Hello students, welcome to my class, and today I start our science class. So today's discussion chapter is chapter 5, food, our basic needs, page number 52 to 54. Okay, please note down on your diary. Please note down on your diary that today's lesson is chapter 5, food, our basic needs, page number 52 to 54. वाटर तक डिस्कशन हुआ था, अभी हम करेंगे बैलेंस डाइट. So diet is the food we eat regularly to stay healthy and fit. It is important to have a balanced diet. A balanced diet contains all the essential nutrients, carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals in the correct amounts. It also includes roughage and sufficient amount of water. So diet किसे कहते हैं? जो हम रेगुलर खाते हैं उसे डाइट कहते हैं. जो खाना हम खाते हैं रेगुलर तो उसे डाइट कहते हैं. तो हेल्दी होने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, फिट रहने के लिए दैट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट टू हैव अ बैलेंस्ड डाइट. हमें बैलेंस्ड डाइट लेना चाहिए रेगुलरली. सो बैलेंस्ड डाइट में क्या क्या रहता है? बैलेंस्ड डाइट में सब कुछ होना चाहिए. कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, फैट होना चाहिए, प्रोटीन्स होना चाहिए, विटामिन्स होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए इन द करेक्ट अमाउंट. मतलब सही मात्रा में ये सब होना चाहिए. एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स रफेज. और इसमें क्या होना चाहिए? रफेज होना चाहिए एंड सफिशियंट अमाउंट ऑफ वाटर होना चाहिए. ओके मतलब सही मात्रा में हमें पानी भी पीना चाहिए और रफेज भी लेना चाहिए. ओके, next is junk food that has too much of some things that the body doesn't need or not much of things that the body needs is referred to as junk food. तो इसका मतलब है अगर मतलब जो बॉडी में नहीं रहना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए टू मच, उसे बोलते हैं जंक फूड. ओके, तो बॉडी को इसकी ज़रूरत नहीं होती है जंक फूड की. जैसे कि जंक फूड किसे कहते हैं? जैसे कि फास्ट फूड्स सच एज पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, फैटी फूड्स, फिजी ड्रिंक्स, कैंडीज, चॉकलेट्स आर फन to have sometimes, but it is not good to have them very often. तो इसका मतलब है अगर हम मतलब कई बार ऐसे हम मतलब मज़ा लेने के लिए हम खा लेते हैं ये सब कुछ, पर ये हमारे बॉडी के लिए, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. कभी कभार हम इसे खा सकते हैं पर ये अच्छा नहीं है हमारे हेल्थ के लिए. ओके, junk food is not good for health. Most junk food contain a lot of sugar, salt और fat. ठीक है, इसमें क्या होता है? बहुत सारा शुगर होता है, सॉल्ट होता है, फैट होता है. तो दो आवर बॉडी नीड्स देम बट इन लिमिटेड अमाउंट्स. ओके, हमारी बॉडी को ज़रूरत है ये सब की, पर एक लिमिटेड अमाउंट में, ज़्यादा नहीं.
However, when we eat too much of junk food, we miss out on getting enough to the other essential nutrients such as vitamins and minerals. अगर हम जंक फूड ज़्यादा खाते हैं तो हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स का कमी हो जाता है, जैसे कि विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब हमारे बॉडी में नहीं जाता है अगर हम टू मच जंक फूड खा लें. और सम अदर इल इफ़ेक्ट्स ऑफ जंक फूड आर, तो जंक फूड के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो क्या क्या है देखो. ओबेसिटी, डाइजेशन प्रॉब्लम्स, फैटिग एंड वीकनेस may adversely affect kidneys, liver and other vital organs. तो ये सारे इफ़ेक्ट हो सकते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. सम इल इफ़ेक्ट्स ऑफ जंक फूड: obesity, digestion problem, fatigue and weakness may adversely affect kidneys, liver and other vital organs. तो जंक फूड हमें नहीं खाना चाहिए, है ना स्टूडेंट. जंक फूड क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए. नेक्स्ट इज फूड प्रिजर्वेशन. ईटिंग फूड दैट इज़ क्लीन एंड फ्रेश इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट. सो जो हम खाना खाते हैं तो वो एकदम क्लीन और फ्रेश होना चाहिए, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. स्टेल और डार्टी फूड में लीड टू हैज़ार्ड्स सच एज सेवर्ड स्टोमक पेन एंड फूड पॉइजनिंग. सो गंदा फूड, ठीक है, उससे क्या होता है? स्टोमक पेन होता है, पेट में स्टोमक पेन होता है एंड फूड पॉइजनिंग हो जाता है और उससे बहुत ही खतरा होता है, बॉडी को इफ़ेक्ट पड़ता है बॉडी पे. फूड प्रिजर्वेशन इज़ अ टर्म फॉर द डिफरेंट प्रोसेसेस दैट हेल्प टू प्रिजर्व फूड और स्टॉप eat from becoming stale or unfit for consumption. तो इसका मतलब फूड प्रिजर्वेशन किसे कहते हैं? फूड प्रिजर्वेशन वो प्रोसेस है, डिफरेंट प्रोसेस है जो हेल्प करता है फूड को प्रिजर्व करना, पर वो मतलब ख़राब भी नहीं होते हैं. ऐसे प्रिजर्व करना है कि वो खाने के लायक भी हो और वो ख़राब भी ना हो, ठीक है. Different methods of preserving food are used so that food can be stored safely for consumption over a longer period of time. So preserving का बहुत सारा मेथड है जिससे क्या होता है, फूड को मतलब स्टोर रखा जाता है बहुत समय तक इसको सेफ और अच्छा रखा जा सकता है. फूड प्रिजर्वेशन इन्वॉल्व्स प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, फंगी और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कॉज स्पॉइलेज. सो फूड प्रिजर्वेशन क्या करता है? बैक्टीरिया का ग्रोथ, बैक्टीरिया, फंगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारे ग्रोथ को रोकते हैं, ओके जो खाना को स्पॉइल कर दे. सम मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. कैनिंग इज द प्रोसेस of applying heat to food that is sealed in a jar in order to destroy any microorganisms that can cause food spoilage. Canning techniques stop spoilage by heating the food for a specific period of time and killing unwanted microorganisms. सो कैनिंग जो एक प्रोसेस है, जो जिस प्रोसेस में हीट अप्लाई किया जाता है फूड के ऊपर और उसे एक जार में सील्ड किया जाता है, क्योंकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको ख़राब करे ये नहीं हो सकता, ओके. ड्यूरिंग द कैनिंग प्रोसेस एयर इज़ ड्राइवन फ्रॉम the jar and vacuum is formed as the jar cools and seals. तो कैनिंग प्रोसेस में एकदम जार को टाइट रखना है, ओके. कैनिंग इज़ द पॉपुलर वे ऑफ प्रिजर्विंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मीट.
सो कैनिंग प्रोसेस किस में यूज़ होता है? फ्रूट्स को प्रिजर्व करना, वेजिटेबल को प्रिजर्व करना, मीट को प्रिजर्व करना. ओके, मीट, फिश. Salting is an old method of food preservation. In it, salt is added to products, mainly meat and fish, to draw out moisture. तो इससे क्या होता है? मॉइस्चर ड्रॉ आउट हो जाता है और अच्छा रहता है. दिस लोअर्स द बैक्टीरियल कंटेंट एंड मेक्स फूड अडेप्टेबल फॉर लेटर यूज़. तो इससे क्या होता है? बैक्टीरिया उसमें नहीं होता है और बाद में भी इसको यूज़ किया जा सकता है. पिकलिंग इन्वॉल्व्स सोकिंग द फूड इन अ सॉल्ट सॉल्यूशन. When it has pickled for the desired amount of time, it is transferred to a jar full of vinegar. At this point, we can use the canning method to produce a vacuum seal. So pickling मतलब अचार बनाना. So फूड को सॉल्ट सोल्यूशन में सोक किया जाता है और विनीगर में इसको ट्रांसफ़र किया जाता है और कैनिंग मेथड से इसको वैक्यूम सील किया जाता है. तो दैट इज़ अ पिकलिंग. सो मेथड्स का मतलब मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन क्या क्या हुआ? कैनिंग, सॉल्टिंग एंड पिकलिंग. नेक्स्ट इज वी यूज फ्रीजर्स टू preserve food. Freezing changes the texture of most fruits and some vegetables, but not so much of meats and fish. Freezing food slows down decomposition by turning moisture into ice, preventing the growth of bacteria. तो हम फ्रीज़र यूज़ करते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए. सो फ्रीजिंग मतलब एकदम ठंडा हो जाना, ठंडा कर देना एकदम. तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिश, मीट, ये सब अगर हम फ्रीज़र में रखते हैं, फ्रीज में रखते हैं तो ये मॉइस्चर को एकदम आइस में कन्वर्ट कर देता है और बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं होता है. ड्राइंग डिहाइड्रेट्स or removes moisture from the food and stops the growth of bacteria, mold and yeast. With modern food dehydrators, a variety of foods such as fruit chips, dried nuts and seeds can be preserved using this method. Next is summary and glossary. Summary is we need to eat food to grow and stay strong and healthy. Carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals are the 5 main nutrients. So which are the 5 main nutrients of food? That is carbohydrates, fats, proteins and vitamins. Okay, each nutrient has a special role to play. Water and roughage are essential part of the diet too. A balanced diet contains all the nutrients in the correct amount. Junk food contain excessive salt, sugar and fats. We should have such food very often. Food is preserved using different methods to keep it fresh and germ free for a longer time. So learn these one: nutrients, carbohydrates, proteins, fats, balanced diet, which one the balanced diet, and food preservation. What is food preservation? What is balanced diet? Okay students, so आज के लिए इतना ही. So take care and goodbye and keep learning students.